नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पाथ फाइंडर में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 8 नए जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आई हूँ, जो कि एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा घोषित की गई है। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हो तो इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज हम एसबीआई वैकेंसीज़ के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ इसमें जो 8 पोस्ट है जिनकी घोषणा हुई है वो है असिस्टेंट जनरल मैनेजर IT टेक ऑपरेशन, IT inbound engineer, IT outbound engineer, IT security expert, manager IT security expert, deputy manager network engineer, deputy manager site engineer command center, deputy manager statistician। इन्हीं के साथ आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जब आप नीचे आओगे अटैचमेंट सेक्शन में, यहाँ पे एक अटैचमेंट है जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन। गाइस, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फी पैटर्न, एनेक्सियर्स, प्लेस ऑफ पोस्टिंग एटसेट्रा। मैं आपको बता दूं इसमें काफ़ी अच्छे नंबर्स में वैकेंसी हुई है। सो गाइस, अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंटरेस्ट है तो आप डायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पर आकर जब आप इस डाउनलोड बटन को प्रेस करोगे तो आपको एक ऐसी डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी। आप देख सकते हो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट सेंटर मुंबई के द्वारा घोषित की गई है। मैं आपको ये भी बता दूं, यहाँ पे मेंशन है रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर ऑन रेगुलर बेसिस। इन्हीं के साथ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेंशन है वो ये है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी इस एप्लीकेशन के लिए, और इस एप्लीकेशन में पेमेंट की सारी डिटेल्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नीचे मेंशन्ड है। तो इनके लिए जो स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस है वो आज से है, यानी कि 21 मई 2022 से लेके जो लास्ट डेट है वो है 12 जून 2022, यानी कि आज से आप एप्लीकेशन फॉर्म करना स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ पे पॉइंट वाइज काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन्ड है। तो इनके लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ये है कि लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ फीस से पहले करनी है। इन्हीं के साथ जो कैंडिडेट है उनके पास बताए गए सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने चाहिए। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए जब आप यहाँ नीचे आओगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, तो मैं आपको एक एक करके यहाँ बता दूं कि जो सबसे पहला पोस्ट है एजीएम यानी कि IT टेक ऑपरेशन, इनके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन में मेंशन है कि आपके पास BE या फिर BTech होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। यहाँ पे प्रीफर्ड सर्टिफिकेशन की लिस्ट भी आपके लिए दी गई है कि आपके पास ITIL और IT ऑपरेशन सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। आपके पास मिनिमम 14 साल की पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होनी चाहिए IT इंडस्ट्री या फिर बिजनेस में, जिसमें कि आपके पास जो लेटेस्ट रिसेंट 5 साल की जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास कॉन्टैक्ट सेंटर या फिर किसी कॉम्प्लेक्स मल्टी साइट 24/7 IT डिपार्टमेंट की होनी चाहिए। गाइस, आपको मैं बता दूं यहाँ पे जो पॉइंट नंबर B है, यहाँ पे डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड स्पेसिफिक स्किल्स में हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आपके लिए टैबुलर फॉर्म में डिस्टिंग्विश करके बताई गई है, सो दैट आपको किसी भी टाइप की कंफ्यूजन ना रहे। साथ ही यहाँ नीचे आते हुए आप देख सकते हो यहाँ पे जो पॉइंट नंबर D है वो है न्यूमरेशन। आप देख सकते हो यहाँ पे आपके लिए बेसिक पे मेंशन्ड है, काफ़ी क्लियरली आपके लिए हर एक पॉइंट मेंशन की गई है। साथ ही यहाँ पे क्लॉज में मेंशन है द ऑफिसर विल बी एलिजिबल फॉर DA HRA CCA PF contributory pension fund LFC medical facilities etc। सिलेक्शन प्रोसेस आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, तो गाइस पॉइंट नंबर E को आप ध्यान से सुने। जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें मेंशन है कि आपके लिए इंटरव्यू के बेसिस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। साथ ही यहाँ पे इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू और मेरिट लिस्ट इन दोनों पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस डिपेंडेंट। तो यहाँ पे मेंशन है कि मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन इंटरव्यू ओनली। साथ ही इंटरव्यू में आपके 100 मार्क्स कंटेन करने वाले हैं। पॉइंट नंबर F में मेंशन है कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू, यानी कि मैं आपको बता दूं कि जो इंटरव्यू के लिए भी जो भी इन्फॉर्मेशन होने वाली है या फिर कॉल लेटर या फिर इंटीमेशन लेटर जो भी होगी वो आपके ईमेल के द्वारा आपको एंटरटेन की जाएगी या फिर SBI बैंक के वेबसाइट पे इसे अपलोड कर दिया जाएगा, और आपके पास कोई भी हार्ड कॉपी सेंड नहीं की जाएगी। ये आप इसे ध्यान से देखें क्योंकि यहाँ पे आपके लिए कैप्स लॉक में मेंशन है। तो गाइज, इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ते टाइम अगर कोई एक पॉइंट वो अगर हाईलाइटेड कलर से मेंशन है या फिर अगर वो कैपिटल लेटर्स में मेंशन है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके पास मेंशन है कि जो जनरल OBC और EWS कैटेगरीज है उनके लिए 750 रुपीज़ की ये एप्लीकेशन फ़ी एप्लीकेबल होगी। साथ ही SC ST एंड PW कैंडिडेट्स के लिए निल है, यानी कि उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो एग्जेम्प्ट कर दी गई है और उन्हें एप्लीकेशन फ़ी सबमिट नहीं करनी पड़ेगी।
तो गाइज़ आप इन चीज़ों के ध्यान रखें। पॉइंट नंबर एच जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हाउ टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स। गाइज़ आपको मैं बता दूं कि इसमें ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसमें हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होती है, बट यहाँ पे जो अगर आप कोई भी गलती करते हो अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करने में या फिर अपलोड करने में तो उसकी वजह से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। और यहाँ पे मेंशन है कि आप रिज्यूमे होने चाहिए पीडीएफ में, आपके पास आईडी प्रूफ होनी चाहिए पीडीएफ में, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए पीडीएफ में, एजुकेशनल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, रेलेवेंट मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट में वो भी पीडीएफ में होनी चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होनी चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में। एंड जो यहाँ पे अदर्स मेंशन्ड है वो है लेटेस्ट फॉर्म 16 एंड करंट सैलरी स्लिप। गाइस ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो फोटोग्राफ के लिए यहाँ पे मेंशन है वो ये है कि आपके फोटोग्राफ की जो साइज़ होनी चाहिए वो 20 KB टू 50 KB की होनी चाहिए, और जो डायमेंशन है फोटोग्राफ की वो 200 × 230 पिक्सल्स की होनी चाहिए। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। सिग्नेचर फाइल टाइप और साइज़ में मेंशन है कि आपके पास ब्लैक इंक से आपको ये एप्लीकेशन में सिग्नेचर प्लेस करनी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो साइज़ है आपके इस सिग्नेचर फाइल की वो 10 KB टू 20 KB की होनी चाहिए, और जो डायमेंशन है वो भी 140 × 60 पिक्सल्स की होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 7 में मेंशन है कि आपके सिग्नेचर अगर कैपिटल लेटर्स में मेंशन है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं। तो गाइज आप इन चीज़ों का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। गाइस इस एप्लीकेशन में अप्लाई करने से पहले आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड करके एक बार रीड आउट कर लेना। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट पॉइंट थी वो थी डिटेल ऑफ पोस्ट, ग्रेड स्केल, वैकेंसी, एज, सिलेक्शन प्रोसेस एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पोस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ एक वैकेंसी है, यानी कि एजीएम आईटी ऑपरेशंस में एक वैकेंसी है, एजीएम आईटी इनबाउंड इंजीनियर में एक, आईटी आउटबाउंड इंजीनियर में एक, आईटी सिक्योरिटी एक्सपर्ट में एक, मैनेजर आईटी सिक्योरिटी एक्सपर्ट में दो, डिप्यूटी मैनेजर नेटवर्क इंजीनियर में 10 यानी कि 10। कहीं से काफ़ी अच्छा नंबर है यानी कि 10। साथ ही डिप्यूटी मैनेजर साइट इंजीनियर कमांड सेंटर में 10 और डिप्यूटी मैनेजर में 6। इनके लिए जो यहाँ पे एज लिमिट है वो 45 है, और साथ ही जो मैनेजर आईटी सिक्योरिटी एक्सपर्ट है उनके लिए 38 एंड डिप्यूटी मैनेजर नेटवर्क इंजीनियर के लिए 35, डिप्यूटी मैनेजर साइट इंजीनियर कमांड सेंटर के लिए 35 एंड डिप्यूटी मैनेजर स्टैटिशियन के लिए 35। इन्हीं के साथ सिलेक्शन प्रोसेस में मेंशन है कि जो शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू, यानी कि आपके लिए जो प्रोसेस है वो इंटरव्यू पे भी डिपेंडेंट है, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी नवी मुंबई, बेंगलुरु या फिर वडोदरा की होने वाली है। तो गाइज आप इन चीज़ों का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें, और यहाँ पे काफ़ी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है वो भी एक बार आप रीड आउट कर ले। गाइज इस पूरे एप्लीकेशन को लेके अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेरीज है या कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप अपने बाकी फेलो कैंडिडेट्स के साथ शेयर करना चाहते हो या अगर आप डिस्कस करना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पर आकर जब आप इस फोरम बटन को क्लिक करोगे तो आप हमारे कम्युनिटी फोरम पे आते हो। इस कम्युनिटी फोरम पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्टार्टर डिस्कशन का पैनल है। इस स्टार्टर डिस्कशन पे जब आप टैप करोगे तो आपको एक ऐसा बॉक्स मिलेगा, आप यहाँ पे अपना डिस्कशन टाइटल एंड यहाँ पे आप अपने डिस्कशन पॉइंट लिख सकते हो। आपके जो फेलो कैंडिडेट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐसा कोई थ्रेड स्टार्ट किया है तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके लिए एक राइट अ रिप्लाई का सेक्शन है। इस राइट अ रिप्लाई के सेक्शन में जब आप अपने कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन करोगे तो वो आपके फेलो कैंडिडेट्स उनमें रिप्लाई कर सकते हैं एंड आप एक हेल्दी डिस्कशन कर सकते हो। गाइस ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन कर सकते हो। एंड आपके हेल्प के लिए मैं हमारे इस कम्युनिटी फोरम की जो ये लिंक है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो गाइज़ आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर आप ऐसे अपडेट्स के साथ बने रहना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच गाइज़, ऑल द वेरी बेस्ट।